प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मनन के लिए निकालते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जब मैं वचन पढ़ी तो इसमें से एक वचन मेरे दिल को बहुत छुआ। अक्सर ये वचन बहुत अच्छी है, लेकिन एक वचन अचानक मुझे मन में आया कि इसमें लिखा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। तो हम लोग सब सोचो कि हम किस इसमें आते हैं कि जो डाली मुझ में है और जो नहीं फलती। दूसरा वो उससे क्या करता है, परमेश्वर काट डालता है, और जो फलती है ना उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो मेरे को ये मन में बड़ा प्रिय किया कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। मैंने अपने आप को डाल के देखा, प्रभु मैं क्या हूँ? मैं तो तेरे डाली में हूँ क्या? मैं फलवंत हूँ क्या? तो ऐसे ही हमें इस वचन को पढ़कर हमें याद रखना है, अपने आप को एनालाइज करना है कि वाकई में हम परमेश्वर के डाली में है और फलने वाला डाली है क्या नहीं? हम प्रभु को वो फल देने वाला डाली है क्या नहीं? प्रभु कहता है अगर वो डाली फलेगा नहीं तो मैं उसे काट दूंगा। तो ये बड़ा मन को बहुत लगा कि मैं डाली जो मुझ में है नहीं फलती तो क्या है? हमें अगर फलना है तो हमको क्या करना है? प्रभु कहता है 15 का अध्याय, इसी अध्याय के 12वां में लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। एक छोटी सी चीज़ बोला है प्रभु ने, मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी प्रेम करो। तो हम बोलते हैं हाँ हम तो बहुत प्रेम करते हैं। क्या प्रभु ने हमें कैसा प्रेम किया? प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने मानव रूप धारण करके यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आकर निष्कलंक निष्पाप पाप रहित होकर भी उसने हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया। हमारे लिए सारे पापों को, रोगों को, श्रापों को हमारे को अपने ऊपर को ले लिया। और उसके बाद उसने अपना कोड़े सहे, तकलीफ़ें सहे, कीले सहे, कांटों का ताज पहना, सब कुछ सहा, उफ तक ना किया हमारे लिए। और उसके बाद उन्होंने जान दे दिया हमारे लिए, और उसके बाद तीसरे दिन जी उठा हमारे लिए। तो क्या हम इतना ये प्रेम जो प्रभु ने निस्वार्थ, हम क्या थे उनके लिए? एक मिट्टी थे ना, मिट्टी से उठाकर हमें अपने स्वरूप में पिता ने बनाकर अपने स्वरूप में हमें बनाया। हम वो मिट्टी थे। प्रभु को क्या ज़रूरत था इधर आके हमें बचाने के लिए? लेकिन वो प्यार, वो प्रेम, वो निस्वार्थ प्रेम है जो हमें प्रभु सिखाता है कि तुम सृष्टि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। ये छोटी सी प्रेम, और आपको पता है यही छोटी सी प्रेम हमसे पूरा नहीं होता है। हम बड़े बड़े बात करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम संडे जाते हैं, हम डेली संडे जाने वाले हैं, प्रेयर्स मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, लोगों के सामने हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम दशांश देने वाले हैं, हम अपना कार्य अच्छा करने वाले हैं। लेकिन क्या ये प्रेम, हमारा प्रेम वाकई में यीशु मसीह का प्रेम जैसा है क्या? हमें एक बोझ है क्या? हमें अपने आप को हम जांचते हैं क्या कि वाकई में मैं प्रभु का प्रेम में हूँ कि नहीं? प्रभु के प्रेम जैसा प्रभु ने एक दूसरे से प्रेम करने बोला वैसा है क्या? हम कर पा रहे हैं क्या वैसा प्रेम हम कर पा रहे हैं? अपने आप को हमको एनालाइज करना है, हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को रखना है। प्रभु मैं इस योग्य हूँ क्या कि मैं तेरे डाली में हूँ क्या? क्योंकि क्या सिर्फ नामधारा ईसाई तो नहीं हूँ कि मैं रोज़ संडे जा रही हूँ, दशांश दे रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, लोगों के सामने प्रार्थना कर रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। लेकिन क्या मैं वो तेरे डाली में रहकर मैं फल रही हूँ कि नहीं? प्रभु कहता है कि जो फलता है ना, जो फलने वाला डाली को मैं छांटता हुई हूँ। तो हमारे जीवन में दुख भी आएगा तो हमके कभी निराश नहीं होना है। हमको उस वक्त याद करना है कि मैं फलने वाला डाली हूँ, प्रभु मुझे और फलने के लिए मुझे ये दुख दिया है। हमको इस वे में देखना है। हमारी शारीरिक तकलीफ़ें आएंगे, मानसिक तकलीफ़ें आएंगी, लोग हमें इंसल्ट करेंगे, हमको परेशानियाँ आएंगे, कई तरह की परेशानी हमें घेरेंगे। लेकिन हमको ये वचन याद रखना है कि क्या मैं वो डाली हूँ जो प्रभु मैं फलने वाली फलती हूँ कि मैं काट डालने से अच्छा है मुझे प्रभु छांटे ताकि मैं फलूँ और फल लाऊँ और फल लाऊँ।
तो प्रभु कहता है कि मेरे प्रेम पर चलो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 21 में 21 में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। और 23 में क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ हम वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरी नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो हमें वचन, प्रभु के वचन, उसके आज्ञाओं को मानना है। उसके वचन, पूरा बाइबल जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि प्रभु का वचन क्या क्या बताता है। प्रेम सारा उसका हम एक छोटा सा नटशल में डालोगे तो यही है कि प्रभु कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। मतलब क्षमा करो। सबसे पहले क्षमा करने वाला आदत होना चाहिए हमें। अगर हमने उसे क्षमा कर दिया है तो हम उसे प्रेम कर रहे हैं। हम प्रेम कर रहे हैं तब हम उसे क्षमा करते हैं। कई बार हम ऐसे होते हैं कि हम क्षमा नहीं कर पाते। कोई बातें हमारे हृदय में ऐसी चिपक जाता है कि हम उसको प्रेम करते हुए भी हमें वो ऐसे बातें, हार्ट किया वाले बातें हमें याद करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है उसे तू दूर कर। तू सिर्फ परमेश्वर का प्रेम को देख कि सब कुछ दूर करके परमेश्वर ने तुझे कैसा प्यार किया है। तो वैसे हमें उन यीशु मसीह के प्रेम में कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो उस प्रेम करने के लिए हमें उनकी आज्ञा को फॉलो करना है, उनके वचन को हमको मानना है। प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड।